हेलो गाइस, आज की वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि 24 मार्च को पोल साइंस का फर्स्ट टर्म का पेपर है और मेरे पास 2015, 2016, 2017 और 2018 और 2019 के फर्स्ट टर्म के क्वेश्चंस पेपर्स की लिस्ट है कि पीछे सालों में फर्स्ट टर्म में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उनकी अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है। तो आप लोगों से मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं अपने सेंटर के अंदर आज इन क्वेश्चंस को अपने स्टूडेंट्स को लिखवाने जा रहा हूं। तो आप लोग भी इन क्वेश्चंस को मेरे साथ लिखें और इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो 24 मार्च को जो पेपर होने वाला है उसमें आप लोगों के बहुत ही अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। क्यों ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो बहुत कम क्वेश्चंस निकलेंगे और आप लोगों को पैटर्न मालूम चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनर के नजरिए से कि वो बार बार उसको पूछता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में जाऊंगा आज तो ये सारे पेपर्स उन लोगों को लिखवाने हैं और आप लोग भी साथ में लिखें और इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आप लोग अगर मेहनत कर लेते हो तो आप लोग अच्छे नंबर से पास फर्स्ट टर्म में हो जाओगे। और मैंने फर्स्ट टर्म का पूरा कोर्स अपने YouTube के माध्यम से करवा रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर चैप्टर यानी कि 1 to 6 चैप्टर के सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपने सेंटर में और वहां पे जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आप लोग भी प्लीज कॉपी पेन लेके बैठें और लिखें। वीडियो मैं सही में कह रहा हूं लंबी होगी, चाहे वो आधे घंटे की हो, पौन घंटे में हो या 1 घंटे की वीडियो हो, वो वीडियो लंबी होगी क्योंकि आज मुझे क्लास के अंदर इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना है और ये बात करनी है कि हमें किस क्वेश्चन के ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। तो आशा करता हूं आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर क्वेश्चन लिखवाते समय। चलो डिजिटल लेके आया हूं। आज मैं जिस थीम से करवाना चाहता हूं बस ये बताना चाहता हूं कि पीछे 2015, 16 और 17 ये तो क्वेश्चन पेपर ये ठीक है फर्स्ट टर्म के, और 18, 19 के मैंने इसमें लिखे। तो ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, इसमें टाइम वेस्ट होगा। इसकी फोटोकॉपी आप लोग करवा लेना। मैं भी करवा के दे सकता। हाँ, तो अच्छी बात है। ठीक है, इस ये करने से फ़ायदा क्या होगा कि हमें मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको नोट डाउन करने से नोट डाउन करने का एक मेथड बताऊंगा। पेज नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 लिखो, फटाफट लिखना स्टार्ट कर दो इस हिसाब से। यानी कि पेज नंबर 1 पे चैप्टर नंबर 1, फिर पेज नंबर 2 पे चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में से 73वां संशोधन और 74वां संशोधन नहीं आना है और कुछ नहीं आना। तो चैप्टर 6 तक चैप्टर 6 तक ही आप लोग मेंशन कर दो कि मैं यहाँ से क्वेश्चन बोलता हुआ जाऊं और वो जिस चैप्टर का है हम उस पेज पे उस क्वेश्चन को लिख लें। फटाफट बात समझ में आ गई? हर एक पेज पे चैप्टर हाँ, और नहीं ये काम तुम भी करो फटाफट जल्दी जल्दी। ये 2015 के पेपर की हालत, और शुक्र है बचा हुआ है मेरे पास, वो भी फर्स्ट टर्म का। फाइनल का तो मिल ही जाता है। तो पहले 2015 से, ठीक है, लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 1 अब किस चैप्टर का है उसमें लिखेंगे हम। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अन्य संविधानों से अलग है? नंबर ये 1 और 2 में थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 में लिखो। 1 में क्वेश्चन लिखो,
भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता विशेषता अन्य संविधानों से अलग है? ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में लिखो मौलिक अधिकारों। प्रश्न नंबर 1 डालिए। हाँ, वो अब अपना जो भी नंबर डालेगा। मौलिक अधिकारों तथा साधारण अधिकारों में एक अंतर बताइए। मौलिक अधिकारों तथा साधारण अधिकारों में एक अंतर बताइए। मेरे नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो देख लो एग्जामिनर किस तरीके से, मैं 3 पॉइंट लिखवा रखे हैं, तो ये 1 मार्क्स का है और एक पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है? यानी कि हर छोटी से छोटी बात आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन मंडल का क्या अर्थ है? चैप्टर नंबर 3 का एक क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 का। निर्वाचन मंडल का क्या अर्थ है? हाँ, हो गया। ये क्वेश्चन हटवा रहा हूं क्योंकि चैप्टर नंबर 7 का है जो ये लिखा हुआ निर्वाचन मंडल का क्या अर्थ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट लिखना नहीं है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये चैप्टर नंबर 7 में है, मैंने टिक किया हुआ है इसके अंदर, तो इसको छोड़ दो। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1 मार्क्स में। देख लो मेरे नोट्स का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे नोट्स का। चैप्टर नंबर 6 में जनहित याचिका किस प्रकार, और हाथ की स्पीड प्लीज थोड़ा तेज रखना, जनहित याचिका किस प्रकार गरीबों की मदद करती है? जनहित याचिका किस प्रकार गरीबों की मदद करती है? चैप्टर नंबर 6। और मैं साथ साथ ये भी बोल दूं कि ये 1 मार्क्स के लिए साइड में लिख देना, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है? यानी कि अभी शुरुआत में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिखवाए हैं ना, 4 क्वेश्चन, ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है? अब आ जाओ चैप्टर नंबर 1 पे फिर से। संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? चैप्टर नंबर 1 और मार्क्स भी 1। संविधान की प्रस्तावना, 1 मार्क्स में। संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? चैप्टर नंबर 1 और 1 मार्क्स का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 में फिर से क्वेश्चन, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। मगर ये संविधान से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 में डाल दिया। कोई नहीं, हम उसको कर लेंगे। चैप्टर नंबर 3 में लिखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, उपचुनाव तथा मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव
में अंतर स्पष्ट कीजिए। कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का, मैं बता दूंगा। 1 मार्क्स मध्यवर्ती चुनाव से अंतर स्पष्ट बताइए। कीजिए। कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आएगा, दल बदल से क्या अभिप्राय है? ये चीज सही है। चैप्टर नंबर 3 का ये है, दल बदल से क्या अभिप्राय है। 2 मार्क्स में लिख लेना साइड में, 2 मार्क्स। दल बदल से क्या अभिप्राय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कोई 3 परिस्थितियां बताइए। चैप्टर नंबर 7 का काट दो, चैप्टर नंबर 7 आ ही नहीं रहा, उसके बस 2 पॉइंट आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में लिखो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 4 में 3 मार्क्स का, प्रधानमंत्री सरकार की धुरी की कील है। प्रधानमंत्री सरकार की धुरी की कील है, इस कथन पर टिप्पणी लिखिए। यही क्वेश्चन बार-बार से रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धूरी की कील है। हाँ, धुरी की कील है, इस कथन को सॉरी हाँ, इस कथन पर टिप्पणी लिखिए। इस कथन पर टिप्पणी लिखिए। वीडियो भी बन रही है, ये वीडियो भी बन रही है, मैं डालूंगा, चाहे जितनी लंबी हो, जिसको देखना होगा और समझना होगा समझेगा। अब देखता हूँ कितने व्यू आते हैं इसके ऊपर। आएंगे सर इसके 3 नंबर का है। ये 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 का देख लो। चैप्टर नंबर 1 से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। 2015 का क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट टर्म का। भारतीय संविधान की 3 एकात्मक विशेषताएं बताइए। 3 मार्क्स में भारतीय संविधान की 3 एकात्मक विशेषताएं बताइए। आई थिंक क्वेश्चन नंबर मेरा होगा ये भारतीय संविधान 12 नंबर। बारह नंबर 30 नंबर एकात्मक विशेषताएं बताइए। बताइए, ठीक है। 10 है। सर एकात्मक लक्षण, एकात्मक कितने नंबर है? 3 नंबर 3 मार्क्स का। एकात्मक विशेषता नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में लिखो। चैप्टर नंबर 2 में भारतीय संविधान में वह कौन सा मौलिक अधिकार है? भारतीय संविधान में वह कौन सा मौलिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है, जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ट्रिकी क्वेश्चन हो गया ये, अब बुक से अगर देखा जाए, ये नोट्स में नहीं है क्वेश्चन। जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है, इसके मुख्य प्रावधान बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में ऐड करो। कि सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली, सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली, सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व
प्रणाली शुरू से बताना ये में 3 अंतर बताइए। हाँ, शुरू से सर्वाधिक मत से जीत जीत प्रणाली प्रणाली तथा तथा समानुपातिक अंतर बताइए। प्रतिनिधित्व प्रणाली में 3 अंतर बताएं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। प्रतिनिधित्व प्रणाली में 3 अंतर बताइए। अंतर बताइए। हम्म, कितने नंबर का 3? 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में ऐड करो। भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी योग्यताएं आवश्यक है? मेरे नोट्स में क्वेश्चन है ये। योग्यताएं आवश्यक है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है वो मैंने ही करवाया क्योंकि ये गद्यांश है, ठीक है, 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 18 भी गद्यांश है, उसको छोड़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी छोड़ रहा हूँ, गद्यांश है। 20 पोस्टर है आप लोग, और ये पोस्टर देख लो आप लोग। ये पोस्टर आई थिंक चैप्टर नंबर 3 का है। कांग्रेस का प्रभुत्व दिख रहा है इसके अंदर। कौन से पेपर में आया? ये हमारे वाला आता है 2015 नेहरू वाला है ये? नहीं, वो अभी आएगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 5 नंबर की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। कितने नंबर का था जो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान, हाँ फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट का, चैप्टर नंबर फर्स्ट में ऐड करो। भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है। भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है, स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है, स्पष्ट कीजिए। साइड में लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स। स्पष्ट कीजिए। बहुत लेट लतीफ है नहीं? भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, ऐड किया हमने। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 3 में ऐड करो। भारतीय चुनाव आयोग के कार्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय चुनाव आयोग के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी 5 मार्क्स में है क्योंकि ये अथवा करके क्वेश्चन है, तो मैं दोनों लिखवा रहा हूँ। मेरे शब्दों को ध्यान सुनना। भारतीय चुनाव आयोग के कार्यों का वर्णन कीजिए, ये भी 5 मार्क्स में। मैं धीरे तो बोलूंगा अगर देखा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स में, मेरे नोट्स का क्वेश्चन ये है राष्ट्रपति वाला, चैप्टर नंबर 6 नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति 5 मिनट। ये तो आज पूछा जाता है, अथवा करके पूछेगा भैया प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की। हाँ नहीं, और कभी कभी कंबाइन करके पूछता आएगा क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 4 में होगा, 4 में। विधानमंडल उसी में है, 4 में। हाँ 4 में है, 4 में चैप्टर नंबर 4 में ऐड करो ये क्वेश्चन। भारत के
के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4। सर जी चैप्टर नंबर 4 पे कार्यपालिका का समझिए। भारत के चैप्टर नंबर 4 भारत के राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति के कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से बोलूंगा, बार बार रिपीट नहीं, बहुत लेट लगती बता दो, ध्यान से शब्दों को सुनो। चैप्टर नंबर 6 में आ जाओ। न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं? न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं? आगे इसमें और क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का वर्णन कीजिए। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का वर्णन कीजिए। देख लिया, 5 मार्क्स में क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो चैप्टर नंबर 7 का है, तो वो नहीं करवा रहा, ठीक है। आ जाओ चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन ऐड करो। चैप्टर नंबर 3 में ऐड करो। पृथक निर्वाचन मंडल। पृथक निर्वाचन मंडल और पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बीच आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बीच क्या अंतर है? प्रथम निर्वाचन मंडल अभी तो किसी भी है। हाँ, निर्वाचन लिखना नहीं आता है इसीलिए। पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित निर्वाचन, अभी चेक थोड़ी सी आगे कर ले आरती, और आगे कर ले आगे, थोड़ा स्पीड भी रहेगा तो। हाँ ठीक है। पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बीच क्या अंतर है? संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को क्यों अस्वीकार किया? क्यों अस्वीकार किया? ठीक है, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 में ही ऐड करो इसे।
इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स में। सॉरी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है। संविधान का हृदय और आत्मा है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इस कथन को स्पष्ट 5 मार्क्स। कीजिए, 5 मार्क्स। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन ऐड करो। 5 नंबर नहीं आ रहा। हाँ 5 मार्क्स है। 5 मार्क्स करवा रहे हैं। 5 का काउंट निकला अरे ये। 5 का काउंट नहीं हो जाएगा। अभी 5वें चैप्टर का आएगा। कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मेरे नोट्स का क्वेश्चन, नोटिफिकेशन है ना क्वेश्चन नंबर। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि अब तुम लोगों को क्या काम करना है, जो पुराने हैं उनको तो यही काम बचा कि जो तुम्हें याद है नोट्स के अंदर अच्छे तरीके से डन है वो क्वेश्चन, उसको टिक करते हुए उन क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस मारना है जो नए। ठीक है। ये 2 ही अलग क्वेश्चन तो लोग समझ नहीं आ रहा है इसमें कौन सा आंसर डालूंगी मैं। अब कोई नहीं, हम भारतीय बात संविधान अब में- इसी पे डिस्कशन करना है। अब बाकी क्लासों में हमें इसी पे डिस्कशन करना है। चलो सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन डालो चैप्टर नंबर 6 में। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं? नोट्स का क्वेश्चन, बस तरीका पूछने का थोड़ा सा अलग। संविधान की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं? 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। और इसी के साथ खाता खुलता है चैप्टर नंबर 5 का। चैप्टर नंबर 5 में ऐड करो ये क्वेश्चन, संसद द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित किए जाने, संसद द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित किए जाने वाले साधनों के बारे में बताइए। संसद द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित किए जाने वाले साधनों के बारे में, साधनों के बारे में बताइए। क्या हुआ? ये भी आपका 5 मार्क्स का। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 25। बस ये पेपर खत्म होने वाला है। चैप्टर नंबर 1 में ऐड करो, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे नोट्स का, विस्तार पूर्वक बताइए। 5 मार्क्स में। पूरा टाइम है कोई क्वेश्चन। अरे 2 क्वेश्चन ऐसे निकालो फिर करेंगे। कितना हो गया ये? 5। कार्यपालिका का चैप्टर नंबर क्या है? 4। चैप्टर नंबर 4 में ऐड करो, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? कार्यपालिका
कितने प्रकार की होती हैं? भारत में कौन सी कार्यपालिका को अपनाया गया है? भारत में कौन सी कार्यपालिका को अपनाया गया है? इसकी मुख्य विशेषताएं बताएं। इसकी मुख्य विशेषताएं बताएं। इसी के साथ ये 2015 का पेपर खत्म होता है। और आप लोग क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो आप लोग ये भी समझ रहे होंगे कि कौन से क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। गला क्यों सुन रहा है मेरा? और ये प्लीज इसको कर जरूर ले, तुम लोग भी देख लो आप, ठीक है? ये कर जरूर। तो इसको रखते हैं आप साइड में। अब आते हैं हम 2016 पे। जो रिपीटेड होंगे क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करें, ठीक है? 2016 का पेपर फर्स्ट टर्म का ये फोटोकॉपी करा के दिया, ये प्रीति के पास था, इसका नाम भी लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ और उस बच्चे ने अपने लिए लिख दिया होगा। पास भी क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी 1 क्या कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3 में ऐड करो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा चुनाव आयोग को शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय अनुच्छेद के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा चुनाव आयोग को शक्ति प्रदान की गई है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर लिख दो। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। चैप्टर नंबर 3 में ऐड करो। अनुच्छेद भी है 15। 1 मार्क्स का ही। चुनाव आचार संहिता क्या है? चुनाव आचार संहिता क्या है? चुनाव आचार संहिता। अब सुन लो, इसका अगर बात कही जाती है, जब चुनाव की डेट निर्धारित हो जाती है कि इतनी डेट को चुनाव होने हैं, तो आचार संहिता लगा दी जाती है। किनके ऊपर? राजनीतिक नेता, राजनीतिक दलों के ऊपर, कि वो चुनाव आयोग के नियमों के तहत कार्य करेंगे। चुनाव नियमों के तहत कार्य करेंगे, उस व्यवस्था को आचार संहिता कहते हैं। जब हम करेंगे तो थोड़ा और डिटेल में करेंगे। हाँ, ये आई थिंक चैप्टर नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? हाँ, तीसरा। चैप्टर नंबर 3 में ऐड करो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? ठीक है, जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो नहीं लिख पा रहा,
संघवाद क्या है? ये चैप्टर नंबर 7 का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू मार्क्स में किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। चैप्टर नंबर 2 में लिखा हुआ है क्वेश्चन, तुम लोगों ने लिखा हुआ है ना, बात उसी में आ जाएगी। किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। जरूर थोड़ी है कि सेम डिट्टो आएगा। चलो ऐड करो, उसमें ऐड करो, सेकंड में ऐड करो, सेकंड में ऐड करो फिर से। चैप्टर नंबर 2 किन्हीं दो मौलिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। 2 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार क्या है? भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी एक अधिकार का उल्लेख कीजिए। ये चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन को ऐड करना है। कराए गए किसी एक अधिकार का उल्लेख कीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अधिकार क्या है? भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी एक अधिकार का उल्लेख कीजिए। 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सी दो विशेषताएं अमेरिका संविधान से ली गई हैं? चैप्टर नंबर 1 में देख लो, क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया ना, 6 मार्क का क्वेश्चन है ना। और 1 मार्क 2 मार्क में पूछ लिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भारतीय संविधान में कौन सी दो विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ली गई है? कौन सी दो विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ली गई है? ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में ऐड करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सेकंड है नहीं, चैप्टर नंबर 3, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? चैप्टर नंबर 3 में ऐड करो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? क्या है? इसके किन्हीं एक गुण, थोड़ा सा हाथ की स्पीड को तेज चलाओ। इसके किन्हीं एक गुण व एक दोष को उल्लेख कीजिए। 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री वाला, चैप्टर नंबर 4 में ऐड करो कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई दो योग्यताओं का उल्लेख कीजिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई दो योग्यताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कीजिए। दो बोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाएगा मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 2 में आएगा। मौलिक अधिकारों की किन्हीं दो सीमाओं का उल्लेख कीजिए। सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन ऐड करो कि मौलिक अधिकारों की किन्हीं दो सीमाओं का उल्लेख कीजिए। जो स्टूडेंट है आप लोग समझ सकते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ, बस अब ये देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से उठा कर एग्जामिनर पूछ रहा है। चैप्टर नंबर 3 में ऐड करो
चैप्टर नंबर 3 समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये 4 मार्क्स में, और मौलिक अधिकार वाले भी 4 मार्क्स में। जो चैप्टर नंबर 2 में भी लिखा है ना, जो क्वेश्चन लिखा है वो भी 4 मार्क्स में। हाँ, और यहाँ पे देखो किस तरीके से दिया हुआ है, 2+2। ये 2 सीमाएं भी बतानी है आपको, तो सही से बताइए, एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्यपालिका से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 4। कार्यपालिका के कोई 2 प्रकार कौन से हैं? कार्यपालिका के कोई 2 प्रकार कौन से हैं? संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लिखा हुआ है क्वेश्चन पहले? बस जो लिखा हुआ है उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार फिर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 छोड़ रहा हूँ क्योंकि पैराग्राफ है। अब आ जाओ जो आप कह रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू पोस्टर, जो बात कह रहे थे, ये क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये इतना कह सकता हूँ कि चाहे फर्स्ट टर्म में आ जाए या फाइनल में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी 18 है, इसमें 18 है। चैप्टर नंबर 2 में ऐड करो, करने की शायद जरूरत ना पड़े तुम लोगों को। 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्यों की पृष्ठभूमि क्या है? ये क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है, दिखाया मैंने। लिखो फिर, मौलिक कर्तव्यों की पृष्ठभूमि क्या है? मौलिक कर्तव्यों की पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि क्या है? मौलिक कर्तव्यों की सूची में, मौलिक कर्तव्यों की सूची में आप कौन से 2 नए कर्तव्यों को जोड़ना चाहेंगे? कर्तव्यों को जोड़ना चाहेंगे। मौलिक कर्तव्यों की सूची में, मौलिक कर्तव्यों की सूची में आप कौन से 2 नए कर्तव्यों को जोड़ना चाहेंगे? ये मेरे नोट्स में क्वेश्चन नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग ही है। पृष्ठभूमि 6 मार्क्स में। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 3 में ऐड करो। चैप्टर नंबर 3 में ऐड करो। मेरा भाई पेज नहीं ना, पेज आगे निकाल लो ना आप, पेज पलटो। अरे यार, हाँ यहाँ पे लिख दो चैप्टर 3। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? 6 मार्क्स में क्वेश्चन। ठीक है, किए गए हैं। चैप्टर नंबर 4 में ऐड करो 6 मार्क्स का क्वेश्चन, शायद पहले लिखवा रखा हो। भारतीय राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन करो।
मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो इस क्वेश्चन को, उस पर टिक लो। एक बार टिक यानी एक बार आया, दो बार टिक यानी 2 बार आ चुका है, ठीक है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में फिर से टिक कर लो फटाफट जो क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। संविधान, भारतीय संविधान उधार लिया गया संविधान है, इस कथन को कब परीक्षण कीजिए। भारतीय संविधान उधार लिया गया संविधान का टोकरा है, जो भी है, ये 2015 के पेपर में भी आया था, यानी कि रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो किसी की भी कसम खा लो, जो रिपीट हो रहे हैं ना उनको पहले याद कर लेना, ओके। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं करवा रहा क्योंकि चैप्टर नंबर 7 का है, और उसके अथवा करके भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य, जरा सा 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। केंद्र और राज्य ये भी चैप्टर नंबर 7 का है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का है ये, और ये आप लोग नोट डाउन कर चुके हो। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। डबल टिक मार लो, डबल टिक मार लो। 15 में आया था, ये 17 में आया है। 17 में 16 में 16, यानी कि वो क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, 15 में 15 का क्वेश्चन 16 में रिपीट हुआ है, ओके। चैप्टर नंबर 6 में ऐड कर लो। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है, व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स में। और लास्ट क्वेश्चन है, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? चैप्टर नंबर 6 का यही है, चैप्टर नंबर 6 में ऐड कर रहे हो ना। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है? ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, मगर घुमा के, लेकिन घुमा के। क्यों चाहिए न्यायपालिका को? हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है? डन। तो ये थे 2 पेपर, 6 मार्क्स। 6 मार्क्स का ये। स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है, ठीक है। और ये 2017 का है, तो टाइम बिल्कुल नहीं है अभी। तो मैं क्या करूँगा, फोटो क्लिक। सर फोटो मैं क्या करूं भैया, मेरे को तो मैं अभी फोटो करा के देता हूं, अभी 10 सर मिनट। फोटो में नहीं कर पाती हूँ। मेरा भाई बता है उसके पेपर चल रहा है, वो फोन बिल्कुल नहीं देगा अभी। मैं 10 मिनट में करवा के जाता हूं। मैं हाँ मेरा तो फ्रेंड है, घर पे पैसे दे मेरे पैसे मांगे पैसे ले लेना। नहीं, ये मैं नोट डाउन करवा दूंगा, ये आपको नोट डाउन करवा दूंगा। अगर करने हैं आपको फोटोकॉपी तो इसके कर लाओ दो। हाँ इसी के मैं भी आपको 10 मिनट में लाता ये लाके मेरे को। इसमें 2018 और 19 के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे रिपीट होंगे जो मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये करके, तो आप सभी को मालूम है कि सेंटर में मैंने 15 और 16 के क्वेश्चंस लिखवा दिए हैं। अब मेरे पास उस टाइम टाइम नहीं मिला था, तो मैं लिखवा नहीं पाया था, तो मैं यहाँ पे आगे लिखवा रहा हूँ। तो ये 2017 का मिड टर्म के पेपर है, आप लोग ध्यान से देख लो। ये आप लोगों को मैं लिखवा रहा, ओके। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो मालूम ही है कि आप लोगों ने चैप्टर वाइज पेज बना लिए होंगे। अब मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उस चैप्टर में आप ऐड करते हुए चले जाना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? ये चैप्टर नंबर 3 का है, उसमें ऐड कर लीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 में ऐड कर लो इसे आप। चैप्टर नंबर 1 में ऐड करो क्वेश्चन आप, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता विश्व के अन्य संविधानों से अलग है?
भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता विश्व के अन्य संविधानों से अलग है? चैप्टर नंबर 1 में इसको ऐड करना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंडामस शब्द का अर्थ क्या है? चैप्टर नंबर 2 में ऐड करो इसे। चैप्टर नंबर 2 में मैंडामस शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है। चैप्टर नंबर 7 जो आ नहीं रहा, उसके अंदर सिर्फ 2 ही टॉपिक आ रहे हैं, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 3 में एक और क्वेश्चन ऐड करो। निर्वाचक मंडल का क्या अर्थ है? निर्वाचक मंडल का क्या अर्थ है? देखो जितने क्वेश्चंस ये मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ ये रिपीटेड भी नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर इसके आप 50% क्वेश्चंस 1 मार्क्स को तो मारो गोली, क्योंकि उसका कोई दीनीमान नहीं है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। 4 और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना, अगर आप लोग वही कर लेते हो ना तो इनफ है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 में आप लोग ऐड करो क्वेश्चन, प्रश्न काल से आप क्या समझते हैं? प्रश्न काल से आप लोग क्या समझते हैं? ठीक है। चैप्टर नंबर 1 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 1 पे, चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन ऐड करो आप लोग, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से क्या अभिप्राय है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से क्या अभिप्राय है? ठीक है। फिर से आप क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 में एक और क्वेश्चन ऐड करो कि संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, समझ लो फिर आप लोग कि इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, संविधान की प्रस्तावना का क्या अर्थ है? ओके। अब आ जाइए आप चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 में ऐड करो आप लोग क्वेश्चन, भारतीय संसद को द्विसदनीय क्यों कहा जाता है? द्विसदनीय क्यों कहा जाता है? या इस तरीके से भी लिख लेना कि भारतीय संसद को द्विसदनीय क्यों बनाया गया है? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 2 मार्क्स का था, ये 2 मार्क्स के लिए। हाँ, 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में ऐड करो इसे, किन्हीं 2 नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 2 नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए जिन्हें सरकार द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है। जिन्हें सरकार द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है। गर्मी आ गई है पसीने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 का है, क्योंकि मैंने देखो लिख रखे यार, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े कि कौन सा क्वेश्चन के पीछे आप देख रहे होगे कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चैप्टर में आ नहीं रहा। हाँ देखो, 2017 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया जो 2015 के अंदर पूछा गया था। 4 मार्क्स के लिए प्रधानमंत्री, चैप्टर नंबर 4 में ऐड करना, प्रधानमंत्री सरकार की धुरी की कील है। प्रधानमंत्री सरकार की धुरी की कील है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। ओके। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 4 में फिर से एक क्वेश्चन ऐड करिए कि चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन आप लोग ऐड करो कि भारत की चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत की चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में ऐड करो, संविधान को प्रभावी बनाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। संविधान को
प्रभावी बनाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 4 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 के जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी पढ़ रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन रिपीट, चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन ऐड करो आप लोग। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर था 4 मार्क्स के लिए। ओके, गद्यांश नहीं करवा रहा, गद्यांश को लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, ये पोस्टर देखो, आप लोग देख रहे होंगे कि दीनहीन स्थिति में लोग आए हुए हैं सत्ताधारी सरकार से अनुदान लेने के लिए, तो उस परिस्थिति को बताया गया है। तो इसको आप लोग पढ़ जरूर लेना। ठीक है, ये मैप। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, चैप्टर नंबर 4 में ऐड करो, भारत में चुनाव प्रक्रिया के मुख्य पड़ाव की चर्चा कीजिए। चैप्टर नंबर 4 गलती बोल दिया मैंने, चैप्टर नंबर 3 में ऐड करो, भारत में चुनाव प्रक्रिया के मुख्य पड़ाव की चर्चा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा करके है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो क्या ट्रिकी किया हुआ है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन ऐड करो कि राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ कर दिया है। अगर राज्यसभा की शक्तियों के बारे में आप बात करोगे तो 7 से 8 पॉइंट मिलेंगे आपको, लोकसभा की शक्तियों के बारे में बात करोगे तो भी आपको 6 to 7 पॉइंट्स मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। और ये सेपरेट आते हैं अगर देखा जाए तो 6 मार्क्स के लिए, मगर इन लोगों ने देखो राज्यसभा और क्या कहते हैं लोकसभा का कंबाइन करके क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 में ऐड करें, देखो फिर से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, मतलब डंके की चोट पे कह रहा हूं, आप लोग 2017 के पेपर को ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर डालो, बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। चैप्टर नंबर 1 में ऐड करो, भारतीय संविधान उधार लिया गया संविधान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये क्वेश्चन तीनों पेपरों में पूछा गया है, 15, 16 और 17 में। चैप्टर नंबर 1 में एक और क्वेश्चन ऐड करो, लो फिर से रिपीट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के किस अधिकार को संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा गया है और क्यों? 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ एक क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में ऐड करो, निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण से क्या अभिप्राय है? निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण से क्या अभिप्राय है? आप क्या इस व्यवस्था से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। फिर से रिपीट कर देता हूं कि निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण से क्या अभिप्राय है? क्या आप इस व्यवस्था से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन आंसर की लिस्ट में बता रहा हूं और वीडियो लंबी होती जा रही है, तो भी मैं अब जो बच्चा देखना चाहेगा वो तो एंड तक जाएगा। इसकी शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा कि मैं चाहता हूं कि बच्चे पेपरों के टाइम में जो भी पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, ना तो नहीं बनाऊंगा मैं, ना तो एग्जाम के बाद ही बनाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 नहीं आ रहा है तो उसको काट लीजिए। चैप्टर नंबर 6 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन ऐड करो,
न्याय, देखो फिर से रिपीट क्वेश्चन। न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं? उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का वर्णन कीजिए। 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, वेरी गुड। चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन ऐड करो। राष्ट्रपति की विधायी तथा कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन कीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, राष्ट्रपति की विधायी तथा कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन कीजिए। बस खत्म होने वाला है, गिर मत। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, थोड़े से लंबे कर दिए गए इनको, तो ध्यान से बोलना। कार्यपालिका चैप्टर का अगर मैं कहूं तो लिख लो, लंबा है। संसदीय व्यवस्था में, चैप्टर नंबर 4 का ही, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के लिए, फिर से रिपीट करो, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के लिए विधायिका को बहुत से अधिकार दिए गए हैं। कार्यपालिका को नियंत्रण करना इतना जरूरी क्यों है? आप क्या सोचते हो? अगर जो ना लिख पाए तो वीडियो को जूम कर लेना और ये देख लो, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3, रिपीटेड क्वेश्चन। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं तो इतना कहूंगा कि 2017 के पेपर को आप लोग पहले अच्छे तरीके से पढ़ जाओ और इसके क्वेश्चंस याद कर लो। ठीक है, पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे और जबरदस्त और मेहनत करनी है कि हमारा मार्क्स अच्छे से अच्छी आए। तो 2018 और 2019 की जो क्वेश्चंस की लिस्ट है उसकी फोटो क्लिक करके इस वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा। और ऐसा नहीं है कि उसके अंदर 2018 और 2019 के ही क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर प्रीवियस ईयर के भी पेपर क्वेश्चंस मैंने ऐड कर रखे हैं कि जो मोस्टली पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैंने ऐड किया हुआ है। तो उसकी पिक क्लिक करके मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा। आशा करता हूँ कि मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो मतलब यही होगा कि अगर किसी स्टूडेंट को 1st to 6 चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। ना तो फर्स्ट टर्म के बाद ही मैं 11th की कोई वीडियो बनाऊंगा, यानी कि 24 मार्च के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।